कल मैं अपनी टीम से चेक करवा लूंगा, नहीं प्रॉब्लम होगी, बट अभी नहीं होगी, ठीक है। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, या तो इस सेशन का रिकॉर्डिंग हम दे देंगे, डोंट वरी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, अगर आपको ग्रो करना है तो उसके लिए हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम की ज़रूरत है। ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम जिसको देख के ही आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले, क्योंकि देखो द बेसिक पार्ट इज कि आप क्या लर्निंग कर रहे हो। यू ऑल हैव इन्वेस्टेड इन द कोर्सेज, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, स्किल अचीवर से हो, कहीं से भी हो, क्योंकि आज के सेशन में बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी लोग आए हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए यही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हो तो यू हैव इन्वेस्टेड, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं, और ना ही मैं यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म प्रमोट करने के लिए आया हूँ, ठीक है। मैं बस ये बताता हूँ आपको कि देखो, मेरे करियर के अंदर मैं तब तक सक्सेसफुल था, मतलब अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तब तक मेरी अर्निंग बहुत अच्छी हुई, तब तक मैंने सीखना बंद नहीं किया। द डे व्हेन आई स्टॉप्ड लर्निंग, मेरी ग्रोथ वहीं पे रुक गई। और हुआ ऐसे मेरे साथ बहुत बार, ऐसा हुआ इस फेज पे जहाँ पे मैंने 10 दिन तक कुछ नहीं सीखा, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे, लोगों को ज्वाइन कराने के पीछे पागल हुआ। लेकिन वो मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती थी। आज मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आप अपने दिन को लर्निंग के साथ साथ और सेल्स के साथ साथ नहीं बिता रहे हो, इट मीन्स कि आप डेली बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, चाहे आपकी कम्युनिकेशन हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, देखो कोई भी स्किल हो, मैं आपको जज नहीं करूँ। हो सकता है कोई कोडिंग सीख रहा हो सकता है कोई ट्रेडिंग सीख रहा हो, कुछ भी अगर आप सीख रहे हो नया, ठीक है, रादर देन व्हाट यू आर डूइंग, तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो, अदरवाइज आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में आने वाले हो। इसीलिए इसके लिए अचीवर ने आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन करा है। आइए समझते हैं उस चीज के बारे में। देखो, जो भी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका आपको अभी फिलहाल 1 रुपये पे चार्ज नहीं देना, 1 रुपये भी पेमेंट नहीं करना है, किसी को भी नहीं पे करना है, बस ध्यान से देखना बस। ओके, जस्ट अ मिनट। सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस, बट यस, हम क्रिकेट लीग को समझने से पहले एक बार अपने ट्रेनिंग सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको मेरी पीपीटी दिख रही होगी। एक बार मुझे रेज हैंड करके बताएंगे इफ द पीपीटी इज विजिबल। थोड़ा सा ना आज मैं आपको नए ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिफोर जंपिंग टू आवर क्रिकेट लीग के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा टाइम हमारे नए ट्रेनिंग सिस्टम को समझने के लिए देना होगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्या है नाम है? स्किल अचीवर। हम अगर अपने ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर स्किल्स को अडॉन नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ सेल्स 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 के पीछे भागेंगे, तो शायद एक टाइम के बाद हो सकता है, हु नोज, कि डाउनफॉल आए। बट सेल्स के अलावा अगर एक प्लेटफॉर्म है, वो जेन्युइनली एक स्टूडेंट को, मतलब हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्टूडेंट को स्किल सिखा रहे हैं रादर देन जस्ट प्रमोटिंग आईफोन कार लाइफस्टाइल, मतलब समझो मेरी बात को, हम क्या करते हैं एक्चुअल सेल्स के लिए, और जो कि कहीं ना कहीं गलत भी है, और बहुत लोगों को इस चीज़ से लिए रोका है हमने, बताया है कि देखो, अ, हो सकता था कि आज से कुछ महीनों पहले आप ये काम करते थे, जब आप आईफोन दिखा के या कार दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करते, जो ये गलत नहीं था एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि आप अपने मार्केट सेल्स टेक्निक्स यूज कर रहे हो। बट यार, अब है ना, टाइम चेंज हो चुके हैं, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो उनको प्रोडक्ट के बेसिस पे, कोर्सेज के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे, और जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसके बेसिस पे अगर सेल करोगे, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, जितना वैल्यू एज अ प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं ना, उतना प्लेटफॉर्म एडटेक कंपनीज भी नहीं दे रही होगी। आप मुझे बताओ, 6,000 रुपये में हमारे टोटल 23 कोर्सेज है, उन सबके कोर्सेज, लाइव बैचेस, इतने सारे मटेरियल्स, सेल सिस्टम, मतलब आपको अफिलिएट बन के भी सेल करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे वेबिनार में ले आओ, वेबिनार मॉडल में ऑलरेडी मैं रहता हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग्स रहती है, तो वहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है। अब आपको, हाँ, एक और गुड न्यूज़ है मेरे पास, एक हम बड़ा पैकेज लॉन्च कर रहे हैं यार। अच्छा, मुझे रेज हैंड्स करके आप लोग बताइए, मैं आपके रेज हैंड्स देख पा रहा हूँ, ठीक है, कि एक बड़े पैकेज का किसको इंतजार है? हाउ मेनी ऑफ यू आर जेन्युइनली वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर अ न्यू पैकेज, जो कि बड़ा हो, उसका कमीशन ज्यादा हो, और जिससे आप एज एज एन अफिलिएट कल को 1 लाख रुपए पे दिन का करने के लिए सक्षम हो। अभी जो आपको क्वालिटी ट्रेनिंग्स मिलेगी आने वाले कुछ टाइम के अंदर, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, तो उस बेसिस पे आपको मैं 1 लाख दिन में भी कमाने सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है, देखो, सेल्स की दुनिया में, मार्केटिंग की दुनिया में, गेट इट इज पॉसिबल, लेकिन अभी समझो कि प्रोबेबिलिटी क्यों कम होती है, क्योंकि हम में से 99% लोग तो सीखना ही नहीं चाहते कुछ नई चीज। हम वही जो सेल्स के तरीके हैं, जहाँ पे हम कॉलिंग, क्लोजिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, ये 5-6 टॉपिक सीख चुके हैं, और उसके बेसिस पे हम चाहते हैं हम लाखों रुपए कमाएंगे। क्या इट इज पॉसिबल? आप लोग मुझे बताएंगे चैट बॉक्स पे, गाइस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोफाइल बिल्डिंग, क्लोजिंग, ये सारे स्किल्स हमें आ गए।
क्या सिर्फ स्किल्स के बेसिस पे क्या हम लाखों रुपए कमा सकते हैं? आपको लगता है ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? क्या लगता है? नहीं यार, मुझे नहीं लगता। आई एम काइंड ऑफ दोज पर्सन जो पहले कहता था कि हाँ, सेल से दिन का 1 लाख रुपए भी कमाना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको ऑटोमेशन, फेसबुक आर्ट्स, सारी चीजें आनी चाहिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पूरे एफिलिएट जर्नी में लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम ठीक से नहीं सीखेंगे, अगर हम सीखने पे 2 से 3 घंटा रोज नहीं देंगे, तो कोई हमारी हेल्प करने नहीं आएगा। समझो, ये कॉलेज के अंदर जो चीजें आपको सिखाएंगे ना, शायद आपको कभी लाइफ में काम आ जाए, लेकिन ये जो स्किल्स है ना, जो आप इस प्लेटफॉर्म से सीखोगे, जो आप लाइव क्लासेस में सीखोगे, या जो आप यूट्यूब से भी सीखोगे, मैं नहीं कह रहा यार आप यूट्यूब से मत सीखो, आप सीखो यूट्यूब से। इसी चीज को तो गाइड करने के लिए हम आए हैं आपके पास, ताकि हम आपको सही डायरेक्शन दे पाए। इससे पहले आप एक गलत डायरेक्शन में थे, अब प्लेटफॉर्म पे आके आप सही डायरेक्शन मिल रहा है। ठीक है? सोशल मीडिया में मत देखो कि कौन क्या नेगेटिव बोल रहा है, कौन मोटिवेशनल स्पीकर क्या बुराई कर रहा है किसी इंडस्ट्री के। जस्ट लिव इट। मत देखो उस चीज को, बस फोकस करो कि तुम कैसे दिन ब दिन बेटर बन सकते हो। अगर तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना किसी प्लेटफॉर्म पे, इट मीन्स कि वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल गलत है। तो ट्रेनिंग सिस्टम हमारा देखो। बिफोर सेइंग एनीथिंग, पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स करी है, ताकि आपको ये भी फील हो जाए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है कि नहीं। क्योंकि ये चीज़ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देखो, मैंने खुद के स्किल्स डेवलप नहीं करे, और आई एम नॉट स्किल्ड। अब आपने मेरी फोटो, पहले की फोटो देखी? हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली रियली अवेयर ऑफ माई प्रीवियस फोटो? हाउ वनरेबल, कितना बेकार, भद्दा और मिडिल मिडिल लोअर मिडिल क्लास लग रहा हूँ मैं उस पूरे फोटो में। मैं अभी नहीं बोल रहा है मेरी शक्ल चेंज हो गई, बट पैसा आने के बाद इंसान चेंज हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। मैं बड़ा बदसूरत लगता था यार देखने में, बट नाउ इट इज द टाइम कि हम वी हैव चेंज्ड। हम थोड़ा चेंज हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन कि वी हैव इन्वेस्टेड इन आवर सेल्फ। हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं, वी हैव इन्वेस्टेड इन आवर कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, ड्रेसिंग सेंस, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, सब पे हमने इन्वेस्ट करा, और दैट इज द ओनली रीजन कि आज हम यहाँ पे। Before saying anything, let me know about me. Already in previous company, I have made the dashboard of 50 lakh rupees. 50 लाख रुपए कमाने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। कितने लोग मानते हैं इस चीज से? अच्छा, मानते क्या है भाई, प्रैक्टिकल प्रूफ है मेरे पास। मानना पड़ेगा। आई हैव अर्न मोर देन 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपीज मैंने अर्न करा है इस इंडस्ट्री से। मुझे पता है क्या चीज सही है क्या गलत है, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये आप सबको कहना चाहता हूँ कि हम एक्चुअली पूरे इंडस्ट्री के टाइम में, जितने भी टाइम हम सेल्स कर रहे होते हैं, उस टाइम हम भूल जाते हैं कि हम एक विद्यार्थी है, हम एक स्टूडेंट है, और हम सिर्फ और सिर्फ बेचने के पीछे जाते हैं, और इट इज द ओनली रीजन कि हम डेवलप नहीं कर रहे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बेचना गलत है, सेल्स करना गलत है, या फिर अफिलिएट डैशबोर्ड ग्रो करना गलत है, बट एट द एंड अगर आप बहुत टाइम स्पेंड भी कर रहे हो, मतलब यू आर इन्वेस्टिंग एवरी डे 6 और 7 और 8 आवर्स इन अ डे, तो उसका आउटकम क्या है? समझो, एक चीटी भी तो रोज बिजी होती है मेरे भाई, एक मजदूर भी तो बहुत बिजी होता है, लेकिन आउटकम क्या है? मुझे बताओ, क्या मेरी बात से सहमत हो? चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, बताओ एक बार फटाफट से। क्या आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सेशन लंबा नहीं जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। समझ पा रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, वट आई वांट टू से? क्या? आयान, अनूप, पारस विल टेल यू, डोंट वरी, जस्ट फोकस नाउ। 50 लाख का डैशबोर्ड, एंड यू कैन सी इन माय सोशल मीडिया आई हैव मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स इन बोथ ऑफ द सोशल मीडिया। मतलब दोनों मिला के मेरे 1 लाख फॉलोअर्स तो है। कुछ टाइम पहले मैंने सोशल मीडिया पे काम करना बंद कर दिया था, बट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड अगेन। तो बहुत जल्द हम इसको 2024 में दोनों को 100 के करने वाले हैं, तो उसका तो बड़ा टेंशन नहीं हो। तो मैं पूरा कन्विक्शन है मुझे अपने ऊपर कि इतना तो हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। ठीक है? क्योंकि देखो यार, जब आप नॉलेज गेन करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि हाँ, जो आप चीजें आप सीख रहे हो उसको आप इम्प्लीमेंट भी तो करोगे ना। मतलब एक तो आज की जनरेशन में ना, ओवर इन्फॉर्मेशन वाली जनरेशन, मतलब हम अपने आप के अंदर ना ओवर इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी फीड कर लेते हैं। जैसे किसी दिन आपका मन किया लर्निंग करने का, आपने बुक उठाया, अब आपके पास 1000 बुक्स है पढ़ने के लिए, क्योंकि डिजिटल बुक्स अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल्स है, रिव्यूज है बुक्स के, है ना? आपने पॉडकास्ट देखना स्टार्ट किया, यू हैव हेल लॉट ऑफ चैनल टू वॉच पॉडकास्ट, बट क्या देखे? ये तो कंफ्यूजन है, और इसलिए हम आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि कैसे कैसे चीजें होंगी। तो ये आप देख लो कि सारे मैंने सोर्सेज से मैं आपको अपनी जेन्युइन इनकम बता देता हूँ। अभी तक मैंने सारे सोर्सेज मिला के, यूट्यूब वगैरह सब मिला के 1.5 करोड़ रुपए कमाए होंगे कम से कम। ये मेरी इनकम है टोटल। और क्या करें, जनता अट्रैक्ट होती है इनकम से, तो हमें इनकम लिखना पड़ा अपनी पीपीटी में। अब एक स्टार्टअप फाउंडर इन्वेस्टर भी हूँ, स्टॉक मार्केट में काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो लिया हूँ स्टॉक मार्केट में। मेरे कुछ प्लॉट मतलब अच्छा खासा कर लिया, बिजनेस कंसल्टेंट है, बढ़िया कर रहे हैं, लोगों को बिजनेस कंसल्टेंसी भी देते हैं। अब आ रहे हैं इसके रिसीवर के ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में। देखो, बिफोर शोइंग यू अफिलिएट के लिए आप खुश हो जाओ, उससे पहले मैं समझाता हूँ
कि हम अपने बैचेस को कैसे चलाने वाले हैं। पूरा साल है हमारे पास, जनवरी मंथ है, रिजाइन करके बताएंगे अगर आपको पता है। आज की तारीख पता है ना, जनवरी मंथ है आज। अभी से कमिटमेंट ले रहा हूँ मैं, 15 तारीख से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एंड इस जनवरी हम दो दो से तीन बैचेस को कवर करने वाले। मैं श्योर नहीं हूँ कि तीन बैचेस पर हम जा पाएंगे, बट दो बैचेस जो है हमारा वेब डेवलपमेंट, दूसरा है हमारा ट्रेडिंग, ये दो बैचेस को हम 15 तारीख से कवर अप करेंगे, और इसको हम कवर अप करके आपका टेस्ट लेके फरवरी 1 को आपको इसके सर्टिफिकेट मिलेंगे, जो कि अलग से पासिंग सर्टिफिकेट्स होंगे। उसके बाद हम फरवरी मंथ में 3 स्किल जाएंगे, फिर मार्च में 3, फिर अप्रैल, फिर इस तरीके से सारे मंथ के अंदर हम 3 3 स्किल को मास्टर करने वाले हैं। और ये हमारा 2024 का संकल्प है, विजन है, और इसमें आप लोग हमारी हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो ऑलरेडी बहुत कम है, क्योंकि वी आर द कंपनी जो सबसे ज्यादा कमीशन प्रोवाइड कर रही है आज के टाइम में। वी आर द कंपनी जो सबसे ज्यादा एफर्ट डाल रही है। आपको पता होगा, जब भी कोई नया यूजर हमारे थ्रू ज्वाइन करता है, उनको कंफर्मेशन कॉल जाता है, तो हमारे एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो व्हाट आई वांट कि यार आप लोग अपना 100% दीजिए, चाहे वो सेल्स हो, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट के दो तीन रीजन ही है। पहला, हम सेल्स करते हैं, वी आर गेटिंग सेल्स एंड वी आर गेटिंग इंसेंटिव फ्रॉम देयर। एंड दूसरा हमारा इनकम सोर्स है वेबसाइट का ट्रैफिक, एडसेंस वगैरह। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे इनकम सोर्सेज है, बट अगर आप लोग थोड़े एफर्ट्स और डालोगे तो हम अपने कंपनी को और बेटर बना पाएंगे। इसके लिए आपकी हेल्प और आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। कितने लोग मेरी बात से समझ पा रहे हैं? एग्री और नॉट, एग्री और नॉट, फटाफट से बताइए। एग्री और डिसएग्री, डज इट मेक सेंस गाइस? एग्री और डिसएग्री, टाइप इन द चैट बॉक्स, एग्री और डिसएग्री। एग्री? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स यार। So if we want to create a great platform, यार ये समझना पड़ेगा हमें, हमें बहुत जरूरी है ये सब चीजें करना। ठीक है, तो अभी ट्रेनिंग सिस्टम में बैचेस चलने वाले, ट्रेनिंग बैचेस, एंड उसके साथ साथ सेल्स की जो ट्रेनिंग्स है वो आप समझ लीजिए। अभी कुछ ट्रेनिंग्स जो कल से होना स्टार्ट होने वाली है, कल से स्टार्ट हो जाएगी। पहला, हाउ टू हैक माइंडसेट। माइंडसेट कैसे हैक किया जाता है, मतलब हैक मैंने ये वर्ड इसलिए इसलिए यूज किया क्योंकि हमने माइंडसेट को ना लॉक कर देते, कभी कभी हम हमारे अंदर जितना पोटेंशियल होता है उतना यूज नहीं कर पाते। एक रिसर्च से पता चली है निकोला टेस्ला की, जहां पे हम अपने ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ 40% पार्ट यूज कर रहे हैं, 60% पार्ट तो हमारा कभी यूज ही नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कि जब गाड़ी स्पीड में चलती है, जब गाड़ी एकदम तेज चल रही होती है 140 की स्पीड में, और जैसे ही वो स्पीड इंक्रीज होती है तो सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम टॉप लिमिट 240 दी होती है, लेकिन गाड़ी कभी 200 तक टच ही नहीं होती। क्यों? क्यों? क्योंकि एक सेफ्टी बैरियर लगा हुआ है। वही आपके माइंड में भी है, आपका माइंड भी ना एग्जॉस्ट नहीं होना चाहता अपने आप को। वो सोचता है कि कंफर्ट वाली चीजें पहले कर लेते हैं, और जो हार्ड वाली चीज है उसको कल पे डाल देता है। बट एज वी नो कि राशन दुकान में भी लिखा होता है ये बात कि कल कभी आता ही नहीं है मेरे भाई। मेरे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, दोस्तों, मैं ये चीज बोलना चाहूंगा आपको कि कल नहीं आता, तो आज ही सीखना है, आज ही करना है, आज ही सेल्स करनी है, जो करना है आज ही करना है। तो दिस इज द टाइम जहां पे हम अपने माइंडसेट को ये बताएंगे, और ये माइंडसेट को ऐसे ऐसे हैक करेंगे कि हमारा माइंडसेट बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो जाए। बड़े बड़े बड़ा से बड़ा टास्क को उसको ब्रेक करके स्मॉल टास्क पे डिवाइड करके उसको पूरा। मैटर ये नहीं करता यार, ये मैटर बिल्कुल, ये मैटर नहीं करता कि आप पूरे दिन में क्या करते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आज आई हैव स्टार्टेड सम वीडियोस ऑन ऑन केस स्टडीज ऑफ कंपनी। आज मैंने एक टाइटन के ऊपर एक वीडियो बनाई यूट्यूब पर, मुझे नहीं पता कब तक लाइव हो जाएगा चैनल पे। बट अगर आपको कुछ रिटर्न्स चाहिए, मतलब मैं आपको क्या बोल दूँ कि अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? चेंज लाना। क्या लाना है? चेंज लाना। एक बार फटाफट चैट बॉक्स पे लिख के बताएंगे आप लोग मुझे। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने अंदर चेंज लाना। क्या लाना है? जोर से बोलिए एक बार फटाफट से चैट बॉक्स पे। चेंज लाना है आपको अपने अंदर। अगर आप ये चेंज लाते हो, तभी जाके, मतलब इफ यू आर गेटिंग चेंजेस एवरी डे, तभी जाके आप अपने आप को डेली बेसिस पे इंप्रूव करोगे। नहीं तो फिर वही चीज हो जाएगा, वही तरीके से स्टोरीज, वही तरीके का कंटेंट, और बार बार सेम चीज रिपीट हो जाएगी और साल निकल जाएगा। बट वी डोंट वांट दिस। तो जितने भी बिगनर्स है, ये ट्रेनिंग्स उनके लिए स्पेशल होने वाली है। ठीक है, तो पहला दिन हम हैक माइंडसेट करेंगे। ठीक है, माइंडसेट को कैसे हैक करते हैं, माइंडसेट को कैसे कंट्रोल करते हैं। दूसरे दिन प्रोफाइल बिल्डिंग। ऐसी तगड़ी प्रोफाइल होनी चाहिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे आपका लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज करना हम सीखने वाले हैं। क्योंकि एट द एंड हमारा बिजनेस ऑनलाइन है, तो हमें अपने ऑनलाइन शोरूम को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। तीसरा, लीड जनरेशन का मास्टर क्लास होगा, जहाँ पे बहुत प्रीमियम कंटेंट आपको मिलेगा। लीड जनरेशन को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ समझेंगे, ऑर्गेनिक से लेकर इनऑर्गेनिक। तो ये जो सेल्स ट्रेनिंग है ये बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। हसीब सर की भी ट्रेनिंग्स है कि अब जितने लीड्स को आपने मैसेज करा है उनका फॉलोअप कैसे लेंगे, और फॉलोअप लेने के बाद आता है कन्वर्जन का। तो जो कन्वर्जन का सेशन होगा वो मैं ही लेने वाला हूँ। उसके बाद लीड जनरेशन का जो सेशन होगा वो इनऑर्गेनिक, वो मैं लूंगा। ठीक है, फिर रील्स मास्टरी का जो सेशन है वो आदित्य सर लेने वाले हैं। कंटेंट क्रिएटर कैसे बने वो आदित्य सर लेने वाले हैं।
अश्विया का एक सेशन होने वाला है यार, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करती है अश्विया ये बताएंगी। एंड मैंने ये क्यों रखा सेशन, उसके पीछे मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लीडर्स है वही सिखाए, ठीक है, और उनके थ्रू ही हम कुछ बेटर सीख पाएंगे। एंड क्योंकि सेल्स की ट्रेनिंग बहुत टफ नहीं होती, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिखा सकते हो, लेकिन जब आपके बैचेस चलेंगे तो उस बैचेस में यार आपका साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक जो होस्ट होता है ना, इससे पहले भी हमने वेब डेवलपमेंट के बैचेस स्टार्ट किए थे, बिकॉज बैचेस के अंदर सिर्फ 19-20 लोग आ रहे थे, तो हमने उस बैचेस को कैंसिल करा के पोस्टपोन करा दिया है कुछ दिनों के लिए। बिकॉज देखो, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग या ट्रेडिंग, कोई भी स्किल आप मान के पकड़ के चल लो, डाटा डेटा एनालिसिस, आपका फिर बहुत सारे स्किल होते हैं यार, मैं नहीं जानता उतने स्किल्स के बारे में। AWS होता है, फिर डेटा साइंस होता है, अलग अलग स्किल्स होती है, मशीन लर्निंग होती है, AI होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। हर एक स्किल को ना सीखना आसान नहीं होता, मतलब हम कह देते हैं कि स्किल सीख लेंगे, स्किल सीख लेंगे, स्किल सीख लेंगे, लेकिन अगर आप स्किल सीखते हो ना, जैसे कोडिंग, तो इट इज अ डिफरेंट फील्ड, बहुत अलग दुनिया है हर एक स्किल। और जब हर एक स्किल के आप थोड़े से अंदर जाओगे, थोड़े से डार्क में जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि नथिंग इज इजी इन द वर्ल्ड। लाइफ में कुछ भी चीज आसान नहीं होती भाई, आपको थोड़ा सा उसमें एफर्ट या फिर अपना अटेंशन देना होगा। हम अक्सर रील्स क्यों देखते हैं, हमें रील्स देखना क्यों पसंद है, बिकॉज हमें इससे डोपामिन हिट मिलता है। जब भी हम कुछ यूट्यूब वीडियो देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि हम माइंडलेस इसलिए कर पाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि उसमें हमारा ब्रेन खर्च नहीं होता। और जिस चीज़ में हमारा ब्रेन खर्च नहीं होता, उस चीज़ को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, समझो। लेकिन ये सब स्किल सीखने के लिए आपको अपना अटेंशन, आपको अपना डिटर्मिनेशन, सब कुछ देना पड़ेगा। क्या देने के लिए रेडी हैं आप, हम सब? क्या हम सब 2024 को अच्छा बनाना चाहते हैं, या फिर 2024 को वैसे ही वेस्ट करना चाहते हैं जैसे 2023 निकल गया? समझिए इस चीज को, जनवरी का फर्स्ट वीक निकल चुका है। अगर हम अपने इरादों में, हम अपने थॉट्स में कमिटमेंट नहीं लेंगे, तो हमारी डेवलपमेंट का कौन जिम्मेदार होगा? स्किल अचीवर इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप रोज चीजें सीख रहे हो, आई नो, बट क्या ये सफिशियंट है? क्या ये सफिशियंट है? नो, सफिशियंट नहीं है। और सफिशियंट कैसे होगा? सफिशियंट तभी होगा ना, जब हम एक कमिटमेंट लेंगे कि हमें सीखना। मैंने कहा, फ्री में भी हजारों कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन हम सीखना ही नहीं चाहते। वाई वी आर नॉट लर्निंग? हम क्यों नहीं सीखते? पूछा है कभी खुद से? पूछा है? बहुत लोग लेफ्ट कर देंगे गुस्से से, आयुष क्यों क्यों परेशान कर रहा है मुझे? एक तो मैं ऐसे ही परेशान हूँ जिंदगी में, आप मुझे खुद खुद बता रहे हैं कि सीखना क्यों जरूरी है। अरे समझो, अगर आपको करियर में अच्छा करना है, आने वाले आपकी एज अभी क्या है, 19, 20, 21, 22 क्या है, एक बार फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे अपनी एज टाइप करके। एट दिस एज, लाइक 16, 17, 18, 19, 20, 25 तक हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे जस्ट जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, क्या 40-50 की एज में हमें लर्निंग का मन करेगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब अगर इस एज के अंदर हम नहीं सीखेंगे, चाहे कोई भी स्किल हो, चाहे अपने कॉलेज में ही पढ़ाई करना हो, ठीक है, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ना हो, अगर एट दिस एज हमें लर्निंग, हमें पसंद ही नहीं है, हमें सीखना पसंद नहीं है, हमें पैसा कमाना पसंद है। अरे मुझे पता है मेरे भाई, मुझे पता है मेरी बहन, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि हाँ, लर्निंग इज अ बोरिंग पार्ट, बट विदाउट लर्निंग, अब अगर आपको ABCD पढ़ना नहीं आता तो कैसे आप आते? एक लेबर या एक मजदूर में, सॉरी, लेबर और मजदूर एक ही चीज होता है, हाउस स्टूपिड। एक कंपाउंडर, एक डॉक्टर में यही फर्क होता है कि जो डॉक्टर है ना, ही इज वेल एजुकेटेड फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज, एंड एक कंपाउंडर, उसको नॉलेज नहीं है, उसको बस इंजेक्शन लगाना आता है, और उसी चीज के उसको पैसे मिलते हैं 10 से 15 हज़ार रुपये। डॉक्टर की इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। तो देर इज नो शॉर्टकट, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देर इज नो शॉर्टकट टू मेक क्विक रिच मनी। नहीं बना सकते जल्दी पैसा। बेवकूफ है वो लोग जो बोलते हैं कि मैं एक महीने में 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ। नहीं पॉसिबल है भाई। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आए हो, या फिर इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको होप देकर लाया गया है, तो आप इस चीज को माइंडसेट से निकाल दो। और ये मैं माइंडसेट वाले सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ कि आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, द प्रॉपर राइट माइंडसेट टू स्टार्ट समथिंग। डोंट क्रिएट ओवर रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है? तो ये कुछ सेशन होने वाला है, एंड चलिए, आपको अटेंशन देना है, अपना कुछ नहीं करना है, अटेंशन दीजिए, ये फ्री है, इसके लिए कोई 1 रुपये भी चार्ज नहीं करना। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में, जिसके लिए हमने सेशन रखा है। एंड सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को बताने में मुझे, तो मुझे कम से कम आपका 15 से 20 मिनट और चाहिए होगा। अगर आपके पास टाइम है तो हम इस सेशन को अभी कंटिन्यू करने वाले हैं, वरना हम इसको कल पोस्टपोन करेंगे। क्या आप स्किल अचीवर क्रिकेट लीग के बारे में जानना चाहते हो? अगर यस, तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। वी ऑल आर वेरी 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 कंफर्टेबल। भाई, मैंने तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तू इस मीटिंग को छोड़ के कहीं और किसी एप्लीकेशन पे गया, तो वापस से फटाफट से उस एप्लीकेशन को काट के वापस से जूम पे आ।
हम्बल रिक्वेस्ट कि जब आप किसी एक एक्टिविटी को करते हैं तो उसी एक्टिविटी को उसी टाइम के लिए लॉक कर दिया कीजिए। तो किसी दूसरी चीज के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में कि मेरी गर्लफ्रेंड ने खाना खाया, ये सब नहीं सोचना ना। आपके आपको अपने ब्रेन, आपको ना ब्रेन मिला है, यू आर गिफ्टेड विद योर ब्रेन यार। है ना? अगर आप नहीं यूज कर रहे हो अपना ब्रेन, है ना, कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि सिंपल है कि यू आर नॉट गिविंग योर 100% ईच एंड एवरी डे। आइए समझते हैं। सो हमने काफी ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखो स्किल अचीवर क्रिकेट लीग है, ये पेड होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, क्योंकि ये हम उनके उन मेंबर्स की तरह इन उन मेंबर्स के लिए लॉन्च करना चाहते हैं जो पोटेंशियल मेंबर्स है स्किल अचीवर के। ठीक है, तो ये पेड है, लेकिन इसका प्राइस हम बहुत कम रखेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या मिलेगा स्किल अचीवर क्रिकेट लीग में, क्या क्या होता है, जैसे आईपीएल लीग होता है ना, उसी तरीके से स्किल अचीवर क्रिकेट लीग होता है। ठीक है, तो स्किल अचीवर क्रिकेट लीग आखिर है क्या, समझते हैं। देखो, समझो इस चीज से। वट वी आर प्लानिंग इस कि हम 5 से ही स्टार्ट करें, बट थोड़ा सा डिले हो गया तो हम 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब समझो, समझो यहाँ पे क्या है ना, कि जिस तरीके से आईपीएल में टीम होती है 11 लोगों की, तो आपको 11 लोगों की टीम नहीं बनानी, आपको 4 लोगों की टीम बनानी है। मतलब आपके 4 डाउनलाइंस इस पूरे लीग में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप एक एक्टिव मेंबर हो उसके अचीवर के तो। जिनका डैशबोर्ड जीरो है, शायद उनके किसी काम का नहीं है, तो आप मीटिंग अभी लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका डैशबोर्ड कुछ है तो आप इस मीटिंग में रहिए, आपको समझ में आएगा कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मिलने वाला है, क्या रिवॉर्ड सिस्टम है, सब कुछ पता चलने वाला है। लेकिन आपका डैशबोर्ड जीरो है तो आप पहले फर्स्ट से निकालिए, फर्स्ट से निकालने के बाद ही आप इसको पार्टिसिपेट करेंगे। जिनका डैशबोर्ड जीरो है उनका रजिस्ट्रेशन हम शायद नहीं लेंगे, तो आपको एक सेल निकालनी होगी उसके लिए। और सेल्स की भी प्रॉब्लम है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आप अपने मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, बट आप रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा रहे हो यार। मुझे इस बात का तकलीफ है ना यार, कि मैंने वो सिस्टम क्रिएट कर दिया है जिस सिस्टम से आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे जा सकता है, अगर आपने सही से यूज करा तो। लेकिन आप लोग बस थोड़ा सा एफर्ट नहीं मार रहे हो। आप में से बहुत लोगों को मुझे मैसेज आया था कि व्हाट्सएप बैन हो रहा है सर, क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना चाहते हो आप लोग? मेरे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन है इस चीज का। ये व्हाट्सएप बैन वाला प्रॉब्लम आप सबके साथ हो रहा है? अगर हो रहा है तो मुझे बताइए। अच्छा, आप लोग अगर इस चीज के बारे में जानना चाहते हो तो हम दूसरा पॉइंट आते हैं कि अगर अगर आपका 5 जनवरी से, ठीक है, 5 जनवरी से 20 मार्च तक अगर एक अच्छी टीम आप बनाते हो, ठीक है, तो आपको 3 कैटेगरी है यहाँ पे हमने बताई है। पहला लर्नर, ठीक है, पहला है लर्नर जो 2 रेफरेंस के साथ आएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस जो 7 रेफरेंस के साथ आएंगे, प्रोफेशनल जो 15 रेफरेंस के साथ आएंगे। ठीक है, अब समझते हैं। जो क्वालिफिकेशन डेट है वो 5 से लेके 20 तक है। ठीक है, उसके बाद एक क्वार्टर फाइनल होगा। ठीक है, मतलब ये आपका करंट बेसिस पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ये आपका क्वालिफिकेशन पीरियड है, जहाँ पे 5 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपको पार्टिसिपेट करना है इसमें। फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल होगा। तो इस बीच में कितनी अर्निंग करनी है, क्या करना है, ये समझते हैं। पहले समझो कि क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी। क्योंकि ये क्रिकेट लीग है तो इसके अंदर जो आपकी सेल्स है वो एज अ रन काउंट होने वाली है। मतलब हमारे 5 पैकेजेस है। ठीक है, तो पहला पैकेज क्लासिक है, जिसको सेल करने पे आपको 1 रन मिलेगा। ठीक है, हीरोइक के अंदर आपको 2 रन मिलेगा। प्राइम के अंदर आपको 3 रन मिलेंगे। क्रिस्टल के अंदर आपको सीधा चौका मिलेगा, 4 रन। और प्लैटिनम सेल करने में 6 रन मिलने वाले। ठीक है, अगर आपके रन बहुत ज्यादा होते हैं और आप मैन ऑफ द मैच या बहुत सारी चीजें अभी आगे पता चलेगी आपको, तो आपको एक्सोटिक ट्रिप मिलने वाला है, नेशनल ट्रिप मिलेगा। आपको बहुत सारे एप्पल के रिवॉर्ड मिलेंगे जो कि अभी आने वाले टाइम में आपको पता चलने वाले हैं। अगर आप समझो, सबसे पहले हम मैन ऑफ द मैच समझते हैं। अगर आप लोग सबसे, आपकी टीम में कोई बंदा है जो सबसे ज्यादा सेल करता है, सबसे, आपकी टीम में 4 लोगों की टीम है, अगर एक बंदा सबसे ज्यादा सेल करता है और वो लीडर बोर्ड के टॉप पे रहता है, ठीक है, देखो, पहली बात तो जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस चीज में उनका ही नाम रैंक पे आएगा, और जितने लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे उनका नाम हम इस लिस्ट में नहीं रखेंगे। तो पार्टिसिपेट करने वाला अगर बंदा सबसे टॉप पे रहता है तो उसको एक ब्रांड न्यू आईफोन मिलेगा। मतलब जब तक टूर्नामेंट चलेगा, लास्ट 20 ऑफ द मार्च, तब तक सामने वाले को एक ब्रांड न्यू आईफोन मिलने वाला है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा एंड सबसे ज्यादा रन मारेगा। अब एक और चीज हमने लॉन्च की है इसमें, कि एक तो हो गया सबसे ज्यादा जो रन कर रहा है, एक ऐसी चीज है जो बहुत अमेजिंग है। अगर आप सबसे ज्यादा बड़ा पैकेज, मतलब एक प्लैटिनम पैकेज अभी है हमारा, उसके बाद एक और पैकेज निकलेगा, तो अगर नहीं निकलता है 2-3 दिनों में तो प्लैटिनम ही अभी है। अगर आप प्लैटिनम के सबसे ज्यादा सेल्स करते हो, मतलब एक एक ऐसा पर्सन है जिसने सबसे ज्यादा रनिंग मारी, ठीक है, एक बंदा जो सबसे ज्यादा प्लैटिनम, सबसे, मतलब आप समझते हो ना, जिसने सबसे ज्यादा सिक्स मारे, 6 बॉल 6 मारे, तो उसको मैन ऑफ द मैच बनाया जाता है। तो और एक पर्सन जिसने सबसे ज्यादा रन मारा उसको मैन ऑफ द मैच बनाया जाता है। तो ये वही चीज है, अगर आपने पूरे मैच में सबसे ज्यादा सिक्स मारे तो आपको मैकबुक मिलेगा। क्या मिलेगा? मैकबुक एयर M2। तो ये आपको मिलने वाला है, अगर आप ये चीज करते हो तो ये बहुत अमेजिंग हो गया ना।
ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्राइटेरिया है कि अगर आप क्वालिफिकेशन करना चाहते हो तो अपनी टीम के 4 लोगों के साथ ही करिए तो ज़्यादा बेटर मजा आएगा। जैसे आपको पता है मैन ऑफ द मैच का सिंपल सा डेफिनेशन है, जो सारे प्लेयर्स को ओवरकम करके आगे निकले। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैन ऑफ द मैच रहेगा उसको एक और अमेजिंग चीज़ मिल रही है। ठीक है, उसको ये मिलेगा कि उसको एक स्किल अचीवर की तरफ से स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिलेगी, अपने फैमिली के साथ जा सकते हो। ठीक है, आप अपने फैमिली के किसी 3 मेंबर के साथ फुल स्पॉन्सर्ड एक नेशनल ट्रिप पे जाओगे, चाहे वो जिम कॉर्बेट हो सकता है, चाहे वो मनाली हो सकता है, कश्मीर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो हमारे पे डिपेंडेंट करता है कि हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब आते हैं क्वार्टर फाइनल्स में खेलने के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वार्टर फाइनल्स में जीत जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। पहला, सैमसंग गैलेक्सी बड्स, जो बड्स होते हैं, ईयरबड्स होते हैं, उसका प्राइस 16,000। ठीक है, ये आपको मिलेगा अगर आप टॉप थर्ड में आते हो। दूसरा आपको स्मार्ट वॉच, और तीसरा अमेजोन। अब अगर आप क्वार्टर फाइनल्स में एक मतलब वो था ना रनर अप आते हो, तो उसको हम राइजिंग स्टार्स बोलेंगे। और राइजिंग स्टार्स को हम लोग देने वाले हैं 5% एक्स्ट्रा कमीशन। ठीक है, स्किल अचीवर के अमेजिंग अमेजिंग गुडीज। ठीक है, अमेजिंग गुडीज मिलने वाला है, एंड बहुत सारी चीजें मिलने वाली, स्किल अचीवर के ब्रांडिंग वाली चीजें मिलने वाली है यार। वो उसके लिए जो रनर अप आएगा, मतलब एट द एंड अगर आप मैच नहीं भी जीतते हो, ठीक है, अगर आपकी 4 लोगों की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती है, ठीक है, टोटल मिला के, तो भी अगर आप क्वार्टर फाइनल तक रनर अप आ जाते हो तो भी आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है। जहां पे अगर आपका जो अभी कमीशन रेट है 85%, तो हम उसको बढ़ा के 5% एक्स्ट्रा दे देंगे एक महीने के लिए, 90% कमीशन आपको मिलेगा सेल करने में। ठीक है, तो ये चीज आपको तब मिलेगी जब आप जीत जाओगे क्वार्टर फाइनल, सैमसंग गैलेक्सी बड्स, स्मार्ट वॉच और अमेजॉन इको। कैसा लग रहा है? आगे बढ़े, मजा आएगा, मजा आ रहा है सुनने में? नहीं समझ में आया? मतलब अगर आप इस मैच के अंदर टूर्नामेंट में जब पार्टिसिपेट करोगे, अगर आप सबसे ज्यादा रन मारते हो तो आपको आईफोन मिलने वाला है। अगर आप सबसे ज्यादा सिक्स मारते हो, मतलब सबसे ज्यादा प्लैटिनम मारते हो, तो आपको मिलेगा एक मैकबुक एयर M2। और अगर आप मैन ऑफ द मैच होते हो, ठीक है, तो आपको एक ट्रिप भी मिलेगी। लेकिन अगर आप क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंच जाते हो तो भी आपको गिफ्ट मिलेंगे। और अगर आप क्वार्टर फाइनल के यहाँ तक भी पहुंच जाते हो, मतलब उसके कॉम्पिटिटर भी बन जाते हो, रनर अप बन जाते हो, तो भी आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी। अब आते हैं सेमीफाइनल्स में खेलने के सबसे ज़्यादा फायदे। तो अगर आप सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हो, ठीक है, सेमीफाइनल अगर आप पहुंच जाते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे बड़ा है वो है एयर कंडीशनर, AC। ठीक है, दूसरा एयरपॉड्स, तीसरा एक एंड्रॉइड का स्मार्टफोन। ठीक है, समझ गए जी? समझ गए ना? अगर आप सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हो, सेमीफाइनल के विनर हो जाते हो। ठीक है, अगर आप सेमीफाइनल के रनर रनर अप रहते हो तो आपको 7% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है एक महीने के लिए, एक्स्ट्रा गुडीज मिलती है। ठीक है, और काफी सारे बेनिफिट्स। तो ये आपको तब मिलेगा जब आप मैन ऑफ द मैच बनोगे। नहीं सॉरी, मैन ऑफ द मैच बोल रहा हूँ, जब आप सेमीफाइनल्स जीतोगे। अब ये है फाइनल्स। अगर आप फाइनल्स जीतते हो, ठीक है, मतलब लास्ट का फाइनल्स जीतते हो, तो आपको आपकी आपकी टीम को मिलेगा ये आईपैड, एयरपॉड्स और आई वॉच, एप्पल। एंड उसके साथ साथ आपको 10% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा अगर आप रनर अप रहते हो फाइनल के तो। और आपको मिलेगा स्किल अचीवर के अमेजिंग अमेजिंग गुडीज, मतलब टी शर्ट्स, हुडीज, वो अलग अलग रहेंगे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग रहेंगे। जैसे आपको जब आप क्वार्टर फाइनल्स में रहोगे तो आपको नॉर्मल से टी शर्ट मिलेगी। ठीक है, जब आप सेमीफाइनल्स में आ जाओगे तो आपको हुडी, टी शर्ट और एक पेन मिलेगा। और जब आप फाइनल्स में आ जाओगे तो आपको टी शर्ट, हुडी, सब कुछ मिलेगा। मतलब इसके सिवाय के ब्रांडिंग में ज़्यादातर से चीज़ें जो आती है, बॉटल से लेकर हर कुछ मिलेगा, 5-6 चीज़ें मिलने वाली। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप फाइनल्स में आते हो तो आपको आईपैड, एयरपोर्ट और आईवॉच मिलेगा। साथ साथ में जो पर्सन जो राइजिंग राइजिंग स्टार्स बनेंगे, जो राइजिंग स्टार्स बनेंगे फाइनल के, वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल दोनों तीनों में पार्टिसिपेट करेंगे। और तीनों में उनको एक बहुत बेहतरीन चीज मिलेगी, वो है एक्स्ट्रा कमीशन। ठीक है, क्वार्टर फाइनल में जो एक्स्ट्रा कमीशन है वो 5% है, सेमीफाइनल में 7% है, और फाइनल्स में 10%। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, जहाँ पे आपको ये चीज़ भी क्लियर हो रही होगी जितने भी लर्नर्स है। अगर आपको अगर नहीं समझ में आया स्किल अचीवर का जो क्रिकेट लीग है वो क्या है, तो हम इसको और भी बेटर ढंग से समझाएंगे। एक यूट्यूब डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो भी आएगी जहाँ पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको क्लियर हो रहा होगा कि मतलब एक कॉम्पिटिशन, एक टूर्नामेंट हम अनाउंस कर रहे हैं ताकि आपके पूरे परफॉर्मेंस को हम गेमिफाई कर पाए। दैट इज द ओनली रीजन कि हम इस चीज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं। सो अगर इफ यू वांट टू बी इन लर्नर कैटेगरी, ठीक है, तो आपको काफी सारे गुडीज मिलने वाले हैं। ये रनर अप, राइजिंग स्टार्स को हम रनर अप बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है यार। सबसे पहले कि अगर आप SCL में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप अपने SCL में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको अपनी स्क्रीनिंग, मतलब अर्निंग को दिखाना बहुत जरूरी है।
अगर आप कुछ भी अनफेयर एक्टिविटी करते हो, किसी के साथ गलत करते हो, गलत तरीके से सील्स लगाते हो, तो आपके डिस्क्वालिफिकेशन और पूरे टीम की डिस्क्वालिफिकेशन के जिम्मेदार आप होंगे। मतलब अगर आप गलत कुछ भी करते हो तो अब यहाँ से अब आपकी टीम चली जाएगी, मतलब हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टीम होगी वो फाइनल्स भी जीतेगी, और उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा प्लेयर होगा वो मैन ऑफ द मैच बनेगा, और फाइनल टीम को बहुत अच्छी ट्रिप मिलने वाली। ठीक है। तो अब आप समझो, जो भी पर्सन है, जो भी आप मैन ऑफ द मैच बनेगा, वो एक ही बार ही बन सकते हैं, मतलब बार बार नहीं बन सकता। हर मैच पे हम मैन ऑफ द मैच बनाएंगे और ट्रिप के लिए उनको अप्रोच करेंगे, बट वो पर्सन एक ही हो। ठीक है। तो एक पर्सन, एक टाइटल, और एक ही प्लेयर को हम मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर बोलने वाले हैं। ठीक है। तो जो टॉप परफॉर्मर्स है उनको ही हम कैप्टेंसी का मौका देंगे। ठीक है। उनको ही हम मौका देंगे कुछ भी चीज चूज करने का। टॉस में अक्सर होता है जो जीतता है वही बैटिंग या बॉलिंग चूज करता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही चीज होने वाला है। ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर आपका डैशबोर्ड 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको एक एक्सपीरियंस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है। जहाँ पे आपके आपके पास चू ऑप्शन होगा कि आप किसी और के भी टीम के बंदों के साथ कोलैब कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो अपनी टीम के लोगों के साथ ही कोलैब कर सकते हैं। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। पहला तो, अगर जो रिकॉग्निशन है या फिर जो कैटेगरीज है, अगर वो एक्सपीरियंस कैटेगरी के अंदर आती है तो भी आप लर्नर कैटेगरी के अंदर ही आओगे। मतलब आपकी अगर टीम पे कोई पर्सन की कैटेगरी अगर लर्नर कैटेगरी है तो आप लर्नर कैटेगरी के अंदर आओगे, एक्सपीरियंस नहीं आओगे। वैसे एक्सपीरियंस और लर्नर यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि आपकी टीम परफॉर्म कैसा कर रही है। ठीक है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस कैटेगरी का बंदा है, वो एक्सपीरियंस कैटेगरी के बंदे को अपनी टीम में डाल सकते हैं, जरूरत नहीं। ओके। सो यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की जहाँ तक बात करी जाए, वो हम बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे, जो कि मार्च तक ही हमें अपना मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर मिल जाएगा, एंड उसको हम उनके गिफ्ट पहुंचा देंगे। ठीक है। तो अगर आप इंश्योर करना चाहते हो और बढ़िया तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो ये जो चीज़ है, ये जो पूरा कॉन्टेस्ट है, ये कॉन्टेस्ट आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग लग रहा होगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सुनने में। तो इस कॉन्टेस्ट को अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर इस कॉन्टेस्ट का पार्ट बनना है, तो उसका एक प्राइज़ है। ठीक है। अगर आप इसको करना चाहते हो तो ही आप अवेल करिए, नहीं तो फिर जैसा आपको लर्निंग है, आपके कॉन्टेस्ट है, आपके सॉरी आपकी जो ट्रेनिंग्स है, आपके जो टास्क है, वो आपको फ्री में मिलेंगे। बट इसका जो प्राइस है वो 999 है। मतलब अगर आप इस कॉन्टेस्ट से पास करना चाहते हो, क्योंकि प्राइजेस काफ़ी महंगे हैं, ट्रिप्स काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखना चाहते हैं, बहुत लिमिटेड टीम ज्वाइन करें। तो इसका जो प्राइस हम रख रहे हैं वो 999 है। ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको इसके रिसीवर का पार्ट बनना पड़ेगा। और बाकी जितने भी लोग हैं जो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और मॉर्निंग मीटिंग्स का पार्ट बनना चाहते हैं, वो कल से मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड कर लो। मुझे यहीं तक प्रमोट करना था, मैं बहुत प्रमोट नहीं करूंगा इस चीज़ को, वरना आप लोगों को लगेगा कि आयुष भाई यहाँ पे बस सेल करने के लिए आए थे, बट ऐसा नहीं है यार। इट्स जस्ट, इस पीपीटी को अगर आप में से जितने लोग हैं जो इस पीपीटी को देखना चाहते हैं तो मैं पीपीटी भेज दूंगा। पीपीटी को देखना चाहते हो ये वाला कि क्या क्या चीज़ें मिल रही है, एक बार आप खुद से भी पढ़ के देख सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सारी चीज़ें, तो मैं पीपीटी को ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा अवेलेबल होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको भेज दूंगा, आप चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि आप लोग एलिजिबल हो या फिर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो फिर आप पार्टिसिपेट करिए, मोस्ट वेलकम है। आई थिंक आज 10 है, 15 जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे ये टूर्नामेंट, और उसके बाद पूरे 1-2 महीने तक चलने वाला है। बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्राइजेस है, बहुत अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट्स है, तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है। इसका प्राइस हमने रखा है 999 रुपीज़। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कल कस्टमर केयर के नंबर को लेंगे, वहाँ पर आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाकी लीड्स वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, कि आपको उसको 1 से 2 दिनों में हमने अपडेट लॉन्च कर दिया है यार। पहला कि जितने भी लोग हैं जो प्लैटिनम से भी एनरोल कर रहे हैं उनको फ्री लीड्स मिल रहा है। ठीक है। तो आप अपनी टीम को अवेयर कर दीजिए कि फ्री लीड्स लेना चाहते हो तो कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल कर सकते हो। अदरवाइज हम एक अपडेट लाएंगे बहुत जल्दी, जहाँ पे वो अपनी वेबसाइट से ही लीड्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। सो आई जस्ट वांट कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग आप लोग ग्रो करो, तरक्की करो, बढ़िया से काम करो। एंड बड़ा वाला जो पैकेज है वो बबलू कह रहे क्रिस्टल में नहीं मिलेगा। सर हम गर्ल्स बॉयज़ को ज्वाइन करा सकते हैं? हाँ करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। नहीं नहीं, अभी 12 अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बड़े पैकेज से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अ लिटिल इन्वेस्टमेंट विल बी ओके फॉर दिस, लाइक 20% ऑफ द अमाउंट, 10% ऑफ द अमाउंट, इतना काफी। लीड्स क्लोज कैसे करते हैं यार, उनकी नीड पेन पॉइंट को समझिए। ठीक है। पेन पॉइंट क्या है उनका, और एग्जैक्टली देखो, 15 से 20 मिनट आप प्लीज रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस कीजिए। लास्ट के 5-6 मिनट में आप अपना प्रोडक्ट पिच करेंगे, प्रोडक्ट से ज्यादा आप सॉल्यूशन पिच करेंगे, और स्किल्स के बारे में अवेयर करेंगे सामने वाले इंसान को। पहले खुद भी नॉलेज गेन करेंगे, उसके बाद जाके क्लोज करेंगे, क्लोजिंग ज्यादा अच्छे से होगी। क्लोजिंग इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन यू विल प्रोवाइड एंड द मोस्ट मोर इन्फॉर्मेशन। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग देयर पेन पॉइंट्स, अगर आप सॉल्यूशंस बेच रहे हो तो डेफिनेटली यार यू आर गोइंग टू क्लोज। सर करियर फिक्स, अरे कोई कुछ भी कर दे, ये आपकी जिंदगी है, आपका ब्रेन है, आपका कोई कट कट सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार,
आपको कठपुतली नहीं। सर प्राइस कितनी होगी? 999। ट्रेडिंग में आज के अंदर कैसे इनरोल कर सकते हैं, मैं आपको अभी रजिस्ट्रेशन लिंक भेजूंगा कल, तो उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन डाल देना, तो फिर आप इनरोल कर सकते हैं ट्रेडिंग बैच के अंदर। ट्रेडिंग बैचेस में यार जो लोग इनरोल करेंगे, जो लोग अपना रजिस्टर करेंगे, उनको ही हम रखने वाले हैं, वरना फिर सर बड़ा मार्केट प्लेटिनम वाले को फ्री मिलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। गाइस देखो, आप मुझे बताइए किसके लिए चाहिए, और आपको किसी चीज़ के लिए चार्ज नहीं करना एक्सेप्ट पैकेज। यू आर पेइंग फॉर नथिंग, मतलब आपको ट्रेनिंग स्लाइड फ्री मिल रही है, आपको इतना कुछ फ्री में मिल रहा है, यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन फ्री। ट्रेडिंग के सर मुझे भी, अच्छा ट्रेडिंग आप लोग जेनुअली कब से मैं एक बार बताओ टाइमिंग क्या रखूँ ट्रेडिंग बैच का? 9 से 10, 9 to 10, इज इट ओके फॉर यू ऑल? If the batch continues 9 to 10, is it okay? 9 p.m. to 10 p.m. सर सर स्टूडेंट्स कैसे मैनेज करें टाइमिंग? टाइमिंग बैचेस के आपको मैनेज करने के लिए टाइम निकालना होगा, यू हैव टू डू शेड्यूलिंग, और अदरवाइज द डे यू विल मिस द सेशन, वी विल रिकॉर्ड द सेशन एंड सेंड टू यू, डोंट वरी। एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद गाइस? कुछ भी चीज़ है जो आप लोग और पूछना चाहते हो, नहीं तो फिर वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। फेसबुक कार्ड फ्री है क्या? नहीं मैम, 50,000 रुपये तक पेड है, बट एक बार आपकी अर्निंग 50,000 को क्रॉस हो जाती है, उसके बाद आपका फ्री। ट्रेडिंग की लिंक मिल जाएगी तो। सर 9 से 10 रात की बात कर रहा हूँ पारस, आई एम सेइंग इट एट नाइट। सर फर्स्ट थिंग यू हैव टू वर्क इट ऑन योर सेल्फ, डोंट गो फॉर द सेल्स, जस्ट वर्क ऑन यू, यू आर गोइंग टू मेक इट अंटिल यू फेक इट। आयुष सर से मिलना भाई, श्योर मिलेंगे एक बार। प्लैटिनम से करते हैं एनरोल तो उनका फ्री एड सेटअप है, बिल्कुल बुशा, यू आर सेइंग राइट। नहीं, जो नए यूजर्स उनको ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, एंड बहुत अमेजिंग तरीके से ग्रो करिए। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मॉर्निंग मीटिंग्स के लिए एक्साइटेड है? मॉर्निंग मीटिंग से करना चाहते हैं मॉर्निंग मीटिंग्स? कितने कितने बजे रखे बताइए, आपके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। हफ्ते में 3 दिन होगा। माइंडसेट, वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, बिजनेसेस, बहुत चीज़ें, मतलब जैसे कभी टाइटन का बिजनेस डिस्कस कर लिया, कभी अंबानी का बिजनेस डिस्कस कर लिया, डानिश का डिस्कस कर लिया, कैसे आप ग्रो कर सकते हो, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 बजे रखते हैं, 10 वुड बी अ परफेक्ट टाइम। मॉर्निंग में इसलिए रखने का मन करता है मेरा, क्योंकि मॉर्निंग में ना बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आती है, उस टाइम ना बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें निकल के आती है। तो मॉर्निंग वुड बी अ गुड टाइम, एंड आप लोग जितने लोग नहीं आ पाएंगे उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। तो 10 a.m. would be the perfect time to do morning sessions. See you there and take care. This is Ayush signing off. Good night. Take care. Bye bye. Just be positive यार. Just be positive. Don't be negative. मुझे पता है सोशल मीडिया के कंट्रोवर्सीज की वजह से आपका डे बाय डे दिमाग खराब हो रहा है, माइंड वॉश हो रहा है, बट नो, यू आर डूइंग गुड, यू आर कंट्रीब्यूटिंग, जस्ट बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। बाय बाय।